मध्य प्रदेश के हालात भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर तेज बारिश की वजह से क्या हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से जुड़ी ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बारिश की वजह से क्या हालात बन रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। नर्मदापुरम की तस्वीर आप देखिए, तवा डैम के 7 गेटों को खोल दिया गया है और उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, जो खतरा है, वो निचले इलाकों में होता है, निचली बस्तियों में होता है कि वहाँ पर जलभराव ना हो जाए। और घाटों से दूर रहने के लिए भी अलर्ट किया गया है लोगों को। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तवा डैम के 7 गेटों को खोल दिया गया, चूँकि यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और उसी की वजह से यहाँ पर हालात बने। तो वहीं रायसेन की तस्वीर भी देखिए, तेज बारिश की वजह से यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर हैं। उदयपुरा गाडरवारा का संपर्क टूट गया है। हालात इतने ज़्यादा खराब हैं, उदयपुरा कृषि उपज मंडी तक भी पानी पहुँच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृषि उपज मंडी में भी पानी घुस गया है। ना सिर्फ लोगों के घर में बल्कि बाजारों तक भी पानी घुस गया है। और अब सिंगरौली की तस्वीर भी देखिए, लगातार 48 घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है। जलभराव हो गया है। मांडा सरई बैढ़न क्षेत्र के बाजार में स्थित दुकानों में पानी भर गया, जिससे क्षेत्र में हाहाकार जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें, खेत सभी डूब गया और मवेशियों की जान पर भी खतरा अब बना हुआ है। तो वहीं सीधी की तस्वीर भी देखिए, यहाँ पर कुसमी के सोनगढ़ क्षेत्र की गोपत नदी में अचानक जल स्तर बढ़ गया। खर्रा घाट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग पूरी तरीके से ठप हो गया है। सीधी के बाद रुख करेंगे बालाघाट का, जहां पर पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई। तो वहीं अनूपपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर कीचड़ भरे रास्ते से शिक्षा के मंदिर में जाने को छात्र छात्राएं मजबूर हैं। छात्र छात्राएं बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक दृश्य जो है वो तब देखने को मिलता है जब बच्चे अपनी मिट्टी भरे रास्ते में घुसकर नंगे पांव कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि स्कूल तो जाना ही है और रोजाना इसी तरीके के हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है। ग्वालियर के ललिता विहार कॉलोनी की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने चक्का जाम भी किया, यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात बन गए हैं कि जलभराव से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि चक्का जाम करके अपनी परेशानी बता रहे हैं कि उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी इस वजह से हर साल होती है। तो वहीं आपको भोपाल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों में पानी भर चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बताइए, क्या हालात हैं? मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया और जो जलभराव की स्थितियाँ बनी है उसके लिए क्या हल निकाला गया है? रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अपने सहयोगियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए इंदौर में की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंदौर में सुबह से काफ़ी मूसलाधार तेज बारिश हो रही है। और आज जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त ये इंदौर का पलाशिया चौराहा है, जहां पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मुख्य चौराहा है, मुख्य चौराहे पर काफ़ी पानी भरा गया है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी मशक्क़त से निकलना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि जो कार हैं और या जो 2 व्हीलर जो 4 व्हीलर हैं उनके जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं। और ये हमेशा का ही है, जब भी तेज़ बारिश होती है तो इंदौर में चिन्हित वे स्थान जहाँ पर हमेशा पानी भरता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही नगर निगम प्रशासन के पास इसको लेकर कोई प्लान है। लगातार हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में जब पानी भरता है तो मुस्तैदी से व्यवस्थाएं तो की जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस ही रहती है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी मशक्क़त के साथ में लोग यहाँ से गाड़ियाँ निकाल पा रहे हैं। एक बड़ा गड्ढा यहाँ पर है, जब लोग निकल रहे हैं अंधा गड्ढा है, लोग गिरने के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बड़ी मशक्क़त के साथ से यहाँ अपनी बाइक निकाल रहे हैं। धक्का देकर भी गाड़ियाँ यहाँ से निकालना पड़ रही है।
जो ई रिक्शा हैं वो तुरंत अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो जी। 2 ई रिक्शा हमारे। बिल्कुल रवि, आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। कमोबेश पूरे राजधानी का यही हाल होगा, देखना होगा कि कब उनकी समस्याओं का हल होता है।